ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 3D मेंसुरेशन की आज 5वीं क्लास है। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स के सभी टॉपिक बेसिक से बताए जाते हैं और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अपनी मैथ अच्छी करनी है, मैथ का डर भगाना है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें। बस रेगुलर रहें आप। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया डॉट शंकर सर से ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपनी प्रॉब्लम पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम भी बताई जाएगी। तो हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसमें डेली आपको क्लास मिलेगी। ओके, बस शर्त यही है कि आप डेली रहेंगे रेगुलर और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसके पहले हम 4 क्लास दे चुके हैं आपको। 3D की चल रही, इसके पहले 2D वाली क्लासेस हो चुकी थी और भी कई टॉपिक्स हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अब हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, कह रहा है एक कमरा है, 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसके विकर्ण की, देखिए हमने बेसिक क्लास आपको 4 करा दी है, आज से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो लोग भी आज पहली बार क्लास हमारी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारी पुरानी क्लास देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो हमने आपको विकर्ण की लंबाई के लिए क्या बताया था, तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट करना है, बस इतना ही बताया था हमने। ठीक है, और क्यों करना है इसका रीजन भी मैंने आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधे आएंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और पूरे का रूट निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारा क्या, विकर्ण इक्वल टू। ठीक है, ये 12 का हो गया 144, 9 का हो गया 81 प्लस 8 का हो गया 64। इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हो गया 4 1 5 5 4 9, 4 8 12, 12 6 18 की 8, 1 और 1 2, तो 289 किसका होता है, ये 17 का होता है स्क्वायर। ठीक है, रूट 289 किसका हो जाएगा, 17। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर, 20 मीटर और 5 मीटर के, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है आपकी और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, 30 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े, 5 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। छड़ की पूछे या विकर्ण पूछे एक ही बात है। ठीक है, तो आप सेम वैसे करेंगे, कैसे, विकर्ण इज इक्वल टू सभी का स्क्वायर प्लस करो, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 9 4 13, 1325। ठीक है, अब 1325 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो 5 तो हो नहीं सकता है, 50 का 25 36, ये होगा आपका 5 रूट 53। आप यूज करके देख लीजिए कैसे आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 53, 25 थे 75, 5 हासिल 7, 25 पंचे 125 और 7 7, 25 थे 75, 7, 25 पंचे 125 और 7 5 12 की 2, यानी कि 132, 132। ठीक है, 1325 आ रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ वही है, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो हमारी फिर से वही विकर्ण बोलो या सबसे लंबी छड़ की लंबाई बोलो। ठीक है, ये सब का बेसिक हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तीनों भुजाओं का स्क्वायर करना है बस, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों का जवाब लेना है तो आप पुरानी क्लास देखिए, उसमें क्यों का जवाब हमने दिया है आपको।
10 का स्क्वायर 100, 6 का हो गया 36, 4 का हो गया 16, 36 और 6 42, 42 और 10 52, ठीक है, यानी कि 152। 152 का क्या हो जाएगा, 4 नहीं, 2 नहीं, 19 नहीं, 2√38। कैसे, 2 का स्क्वायर, अगर देखिए 2√38 लिखा है तो 2 का स्क्वायर करो 4, 4 का 38 मल्टीप्लाई करो तो 38 दूनी कितना होता है, 76 दूना कितना होता है, 152, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आएगा आपका पहला, आंसर आएगा 2√38। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक कमरा है, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी की वस्तु रखी जा सकती है, लंबाई सिर्फ वही है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 9 का स्क्वायर 21, 8 का 64, सब जोड़ दीजिए, रूट निकालिए। 4 1 5 4 9, 8 4 12, 6 18 की 8 हासिल 1 और 1 2। तो 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर दिया जाएगा। आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 4 3 है, उससे अधिक से अधिक, उसमें अधिक से अधिक लंबे बॉक्स की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सकता है। बांस है, बांस यानी कि डंडा रखना है, सिर्फ वही है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, सब जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 4 10 9, 19 के 9 हासिल 1, 14 1 15 1 16। 169 किसका होता है, 13 का होता है। किसका होता है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। आप जब 13 इंटू 13 करते हैं कितना आता है, 169। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से थोड़े से अलग है। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। कह रहा है क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार का, यानी जो 22 है वो लंबाई है और जो 12 है ये चौड़ाई है, 7.5 है ये ऊंचाई है, ठीक है। एक घनाभ है का संपूर्ण पृष्ठ तल कितना होगा, संपूर्ण पूछ रहा है बेटा, संपूर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो संपूर्ण के लिए क्या बताए थे, तीनों का कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई कर दो बस। कैसे, 22 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 22 का 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर 12 का 7.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बस तीनों का ए बी बी सी सी ए करके मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 4 28, ये हो गया। 7.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 7.5 का करने से अच्छा 15 करके आधा कर दो, 15 दूनी 30, 0 15 30 3 33। तो एक 330 का आधा कितना हो गया, 150, 185, 165, सॉरी 165, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आज मुझे समझ में आ गया है कि इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। आज मैंने इसको सीखा। चलिए इसका कितना आ रहा था, 165। ओके, अब 12 का मल्टीप्लाई 7.5 में कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 90। अब जोड़ दीजिए, 5 4 9, 8 6 14, 14 और 9 4 13, 3 2 1 3 और 1 4, ठीक है। 439, फिर से जोड़ देते हैं जरा, 5 4 9, ठीक है, गलत आ रहा है ये, ठीक है। 5 4 9, 8 से 14, 14 9, 9 9 4 13, 23 की 0, ठीक है। 2 2 4 1 5, जल्दबाजी में हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये सारी दीवारें क्या होती हैं, डबल डबल होती हैं, तो क्या कहा था हमने, इसको डबल कर देना, ठीक है। 2 9 18, 1 2 3 6, 1 7, 2 पंचे 10, 1078 कहीं लिखा है, 1078,
19 आ रहा, फिर गलत जोड़ा है क्या मैंने? 12 दूनी 24, 4 12 24, 2 26। ओके सॉरी बेटा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा, मैं फिर से इसको कर देता हूँ। बहुत लेट से वीडियो बनाओ तो फिर ऐसा ही होता है जल्दबाजी में, ठीक है। चलिए 12 दूनी 24 की 4 2, 12 दूनी 24 और 2 26, ठीक है। और इसका कितना आया था 165, और इसका आ गया था आपका 90, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो आप 5 4 9, 6 6 12, 12 9, 21 की 1 2, 2 4 1 5, 519 का डबल करो, 19 दूनी 38 मतलब 1038, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन, ठीक। कह रहा एक 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा, पानी की गहराई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में लिखेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। हौज की गीली धरातल का कुल क्षेत्रफल, अब देखो गीली धरातल का पूछ रहा है यहाँ पर, तो जब आप टंकी देखिए, आप टंकी देखिए आप, या आप ये समझ लो कि आप जग ले लो एक, ठीक है, लोटा ले लो, लोटे में पानी भर लो, तो जब पानी भरेंगे, मान लेते हैं टंकी है, लोटा है, कुछ भी मान लेते हैं, पानी भरेंगे तो ऐसे पानी भर रहा है, देखो ऐसे पानी भर रहा है, तो ये 3 साइड ही पानी से छूती हैं, 3 साइड ही गीली होती है, ठीक है। ये जो छत है ना इसकी, ये गीली नहीं होती है, तो जब छत गीली, हाँ छत गीली कब होगी, जब इसको पलटा दो आप, ठीक है, तब तो गीली हो जाएगी। तो छत इसमें गीली नहीं हो रही क्योंकि पलटाने के लिए नहीं कह रहा है, गीली धरातल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब 3 तरफ का करना है। तो ये साइड वाली सब तो डबल हो जाएंगी, इधर वाली भी 2 साइड गीली होंगी, इधर वाली भी, सामने वाली भी, लेकिन ये जो नीचे वाली है ना आधार वाली, ये सिंगल साइड ही गीली होगी, ठीक है। तो इसको डबल नहीं करना है, तो ध्यान समझना, ये लंबाई चौड़ाई वाली डबल नहीं करना है बस, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन बनाइए लंबाई का चौड़ाई के साथ, इसको डबल नहीं करना है, इसको एक ही रखना है। अब लंबाई का ऊंचाई के साथ 6 का मल्टीप्लाई 1.25 से, और इसको डबल करना है, और चौड़ाई का ऊंचाई के साथ 4 इंटू 1.25, इसको डबल करना है। डबल किसको नहीं करना है, नीचे वाली बेस को, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना नीचे वाली बेस, उसको डबल नहीं करना है क्योंकि उसकी छत तो गीली होगी नहीं, बस इतना ही आपको दिमाग इस पर लगाना था, ठीक है। ये हो जाएगा पहला 6 चौको 24, ये हो जाएगा ये सवा सवा है तो 2.5 हो गया, 2.5 है, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 12.25, ठीक है। डेढ़ सौ यानी कि 15, ठीक है। ये हो गया आपका 1.25 इंटू 2, मतलब हो जाएगा ये भी 2.5, 2.5 25 को 100, ये हो गया 10, ठीक है। बस अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। 49 आना चाहिए इसका आंसर, 49। ओके चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, मतलब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई 2 है, तो जो लंबाई है चौड़ाई की 3/4 है, यहाँ पर अगर ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 3/4 का मतलब यही हुआ। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना है, अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, बराबर कितना दिया है 768, ये क्या हो जाएगा 12x² बराबर 768, x² बराबर 768 डिवाइडेड 12, 12 से काट दो, 12 72, 12 चौक 48, एक्स बराबर √64, यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। क्या पूछ रहा था, लंबाई चौड़ाई में अंतर, तो अंतर देखो एक का ही अंतर था तो 8 ही आंसर आएगा। अब लंबाई चौड़ाई पूरा पूरा पूछता तो क्या होता, 8 चौको 32 ये होता, 8 3 24 ये हो जाता, ये लंबाई हो जाती 32, चौड़ाई इसकी 24 हो जाती, ठीक है। अब इसका अगर अंतर पूछता देखो 8 ही आएगा चाहे जैसे कर लो, ठीक है। या तो रियल वैल्यू निकाल के आप डिफरेंस निकाल लो,
लेकिन यहाँ हमको दिख ही रहा था कि दोनों में 1 का अंतर है और 1 की वैल्यू तो 8 आ ही गई है। ठीक है, फिर कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखो चौड़ाई पता हो तो 5 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगा, मतलब लंबाई पता हो तो 5 घटा देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, हॉल का क्षेत्रफल 750 है। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? 750 है। 750 कैसे आएगा बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई करके ही तो आएगा। अब कह रहा है हॉल की लंबाई बताओ, तो बाबू लंबाई कोई भी उठा लो, उसमें 5 कम कर देना, चौड़ाई आ जाएगा। इसको बाई आंसर करो, ज़्यादा सही है। जिसे 15 लंबाई लेंगे तो चौड़ाई 10 हो जाएगी, 15 दाम 150 हो नहीं सकता। अब इतना गंदा वाला तो अभी उठाओ नहीं। अब ये 25 ले लो, 25 लेंगे अगर, ये 25 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 20, 25 दूनी 50, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। अब अगर 30 लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 75, 750 आ रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जो गंदे आंसर है वैसे भी पहले नहीं उठाए जाते हैं, सिंपल सिंपल उठा लो। तो कुछ क्वेश्चन बाई आंसर देख के टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार के बक्से को बनाने के लिए क्षेत्रफल कार्डबोर्ड की आवश्यकता। पूरे कार्डबोर्ड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। अभी कैसे समझाए थे, सभी का मल्टीप्लाई कर लो, कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, 25 का 15 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर 25 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन बना लो, फिर 15 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन बना लो। इसका क्यों कब कहाँ के लिए जवाब आपको पिछली क्लासेस हमारी देखिए तब पता चलेगा। ठीक है, तो 25 इंटू 15 375 होता है। 25 अट्ठे आपका 200 हो गया और 15 अट्ठे 120 हो गया। ठीक है, जोड़ दीजिए, 7 2 9, 5 3 2 5 6, 695। कितना हो गया 695। और सबको करना पड़ता है क्या, डबल। डबल करना पड़ता है क्योंकि सभी की दो दो होती है, चाहे आप पहले डबल कर लो, ठीक है, और चाहे आप एक साथ बाद में डबल कर लो, तो एक ही बात है, हम बाद में डबल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1390। 1390, ये सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 4 3 सेंटीमीटर है। आयतन पूछ रहा है, आयतन में कुछ करना ही नहीं है, एरिया इंटू हाइट कर दो बस, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौको 24, 24 थे 72, 6 इंटू 4 इंटू 3, 6 चौको 24 थे 72। ठीक है, आयतन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस एरिया निकालो, ऊंचाई का मल्टीप्लाई करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टंकी है जिसकी धारिता 8000 लीटर, मतलब उसमें टंकी में पूरा पानी भर दें तो 8000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, उसकी बाहरी माप, यानी टंकी है ऐसे, ये टंकी रही होगी, इसकी बाहरी माप, तो टंकी थोड़ी मोटी भी रही होगी ना, इसकी अगर बाहर बाहर नापेंगे, इसे बाहर बाहर फीता लगाओगे तो इसकी लंबाई आ रही है 3.3, चौड़ाई है 2.6, ऊंचाई है 1.1, इसकी मोटाई कितनी है 5 है। मतलब इसकी ये जो दीवार है ना, इसकी मोटाई कितनी है 5 है, इसकी दीवार कितनी है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कहेंगे तो आधा, 0.5। ठीक है, 0.05 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, बस आगे पीछे से घटा देना है और अंदर की माप भी निकाल लेनी है। जैसे पहले तो बाहर बाहर की नाप, बाहर का आयतन निकाल लो और अंदर का आयतन निकालो। अंदर का आयतन कैसे निकालेंगे, जो 3.3 है, जो 3.3 है, ठीक है ना, सब में कम हो जाएगा ये, इसको या तो दूसरे तरीके से निकाल दें, काफी लंबा चला जाएगा क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी।
काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो में हमारे लिए, ठीक है। इसको हम कल वाली क्लास में रखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको हम 1 नंबर पे डाल देंगे, वरना बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा इसका। देखते समय बचता है तो इसको फिर से हम लोग कराते हैं, ठीक है। वापस आते हैं इस क्लास पे। चलिए, लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सब लकड़ी की माप है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा नहीं अच्छे से, ये 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लकड़ी की मोटाई हो गई, 1 सेंटीमीटर की है। कह रहा है इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। यहाँ लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर बक्सा बना होगा, इसकी बक्से की माप 20, 12 और 10 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर बाहर की माप लोगे तो ये 20 है और 12 है और 10 है, ठीक है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो मोटाई है ना, ये कितने सेंटीमीटर है? 1 है। दोनों तरफ क्या है? 1 है, ठीक है ना। फिर कह रहा लगी लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन निकालना है आपको। ये बाहरी आयतन से अंदर का आयतन माइनस कर दो, ये तो हो गया बाहर का आयतन, और इसका अंदर का आयतन, अंदर का आयतन माइनस कर दो। अंदर का आयतन कैसे निकलेगा? देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में सभी से क्या हो जाएगा? एक एक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है, एक इधर से कम हुआ, एक इधर से, तो 20 है, जो बचेगा कितना? 18। ये 12 वाला बचेगा कितना? 10, और 10 वाला कितना बचेगा? 8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 12 दूनी 24, 2 जीरो, ठीक है, और इधर हो गया 18 से 44 और 1 जीरो। बस इसको माइनस कर दीजिए, 0, ठीक है, 6 और 9, ठीक है, 960, 960। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन था ना हमारा, कुछ इसी से रिलेटेड है। बस इसमें क्या पूछ रहा है? नीचे तली की आपको मोटाई पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट तक क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें? कुछ नया है? नहीं, वैसे ही कह रहा है एक माचिस बॉक्स की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ये बेटा लंबाई है, आज थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। ऐसे 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता होगी? मतलब हमको ये जो छोटे छोटे जो बॉक्स है ना, ऐसे जो एक ही साथ हमको रखने हैं, ठीक है। ये हमको एक साथ रखने, 10 का पैकेट एक साथ बनाना है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो 10 एक साथ रखेंगे ना, इसके कितने आयतन की जरूरत होगी? ये पूरा आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इन सभी का आयतन निकालो और 10 बॉक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल आयतन निकल आएगा। कैसे? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू ऐसे कितने हैं? 10। देखिए 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 10 बॉक्स है। बाकी आयतन का तो ये है हमारा, ये क्या है? आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करो, 25 चौको 100, 10, 15 दाम 150, मतलब का आएगा 15, 15 इंटू 10 बराबर हो गया 150। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं,
कह रहा है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 20 सेंटीमीटर मोटाई। देखो ये सेंटीमीटर है, ये सब मीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर के मीटर में ही चेंज कर लो, ठीक है। या तो इसको हम चेंज कर लेंगे, किसी को भी, सब सेंटीमीटर में है। चलिए छोड़ो, फिर सब सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है एक दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। जब यह नंबर आप टाइल्स या ईंटें पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल बेटा आयतन बटे आयतन करना है, ठीक है। आयतन बटे आयतन करना है। तो ऊपर वाले का आयतन क्या था, 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो 500, 3 मीटर को सेंटीमीटर में 300, और 20 सेंटीमीटर तो था ही। हमने इसलिए सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया क्योंकि नीचे वाले भी सब क्या थे, सेंटीमीटर में थे, ठीक है। फिर आ गया ये आपका नीचे 25, 12.5 और 7.5, ठीक है। अब इसको काटना है आपको, इसको काटना है, आराम से काटते हैं। दशमलव हटाओ, यहाँ अलग से जीरो बढ़ाओ, ये दशमलव हटाओ, एक जीरो और बढ़ाओ, इतना हो गया। चलो काटो, 25 चौको 100, 4 बार चला गया ये, और कुछ कटेगा। चलिए 25 ने 75, ठीक है। 25 छक्का 150 होता है, मतलब 12 बार चला गया, 3 से कट गया, 3 चौको 12, 4 बार गया, और कहीं कटेगा। 125 का 4 गुना होता है ना 500, तो ये 4 बार चला गया, तो नीचे सब कट गया, नीचे का सब कट गया, तो बचा क्या, 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 4, इतना बचा। 4 चौको 16, चौको 64, दूना 128, और ये हो गया जीरो। 1280 कितना आ रहा है, 1280, ठीक है। 1280 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। केवल आयतन बटे आयतन कर दीजिए इसमें। अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, अब उसी क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ओके, धारिता वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से इसको हम समझा देते हैं। देखिए वो कह रहा है एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है। तो ये मान लीजिए कि ये हमारी टंकी है, अच्छे समझना, ठीक है। ये हमारी टंकी है, इसकी धारिता 8000 लीटर है। इसके अंदर पानी जब भरेंगे ना, पानी जो पानी भरेंगे वो 8000 लीटर आता है, ठीक है। कितना आता है, 8000 लीटर आता है, ठीक है। कह रहा है कि बाहरी माप लेंगे तो 3.3, 2.6 और 1.1 मीटर है। यानी कि कुछ तो मोटाई रही होगी इस टंकी की, लकड़ी की हो या लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, कुछ तो मोटाई रही होगी। तो बाहर बार नापेंगे तो बाहरी माप दिए। कह रहा है इसके दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो दीवारें हैं ना, ये वाली दीवारें, ठीक है। ये बेस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, दीवारों की बात कर रहा है, नीचे आधार की बात नहीं कर रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके नीचे की तले की मोटाई, मतलब ये वाली जो तल है ना, ये वाली, इसकी मोटाई पूछ रहा है कितनी होगी। मतलब हो सकता है तली कम ज्यादा हो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की ना हो सकता है तली कम ज्यादा हो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हम पहले तो ये निकाल लें कि पानी कितने में भरा होगा। पानी तो अंदर भरा होगा ना कि बाहर। पानी कहाँ भरा होगा, अंदर भरा होगा ना, कि बाहर भरा होगा, अंदर ही तो भरा होगा। तो अंदर क्या है, मतलब अंदर जो पानी भरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो अंदर वाला साइज निकालो, अंदर वाला, ठीक है। तो 3.3 को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें इसको, तो क्या बन जाएगा, 3.3 को 330 सेंटीमीटर बन गया, 330 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। और 2.6 को क्या कर लेंगे,
260 सेंटीमीटर बन गया, 260 सेंटीमीटर। ऊंचाई 1.1 को क्या करेंगे, 110 सेंटीमीटर बन गया। ये समझ में आ गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे आपको आयतन निकालना, याद रखना। लेकिन इस वाली भुजा का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर से आयतन आ जाएगा, बाहरी आयतन आ जाएगा। हमें अंदर का आयतन, पानी तो अंदर भरा है ना, तो सब में कम कर दो मोटाई। कैसे, देखो इसकी दीवारों को तो 5-5 पता है ना, तो 10 कम कर दो इसमें, क्योंकि 5 इधर से कम होगी, 5 लेफ्ट 5 राइट, ये हो गई कितनी, 5 5 10, 10 कम कर दो, ठीक है, तो ये बच जाएगी 320। एक एक चीज आराम समझना, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई भी 10-10 कम हो जाएगी, मतलब 5-5 कम हो जाएगी, तो 10 कम हो जाएगी, तो कितनी बच जाएगी, 250। अब ये नई लंबाई आ गई अंदर वाली, तो ये नई चौड़ाई आ गई अंदर वाली। अब ऊंचाई की बात करते हैं। अब ऊंचाई में तो हमको पता ही नहीं है कि कितने सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 110 माइनस एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्स मीटर मोटा होगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ऊंचाई। बोलो इतना समझ में आ गया। अब अंदर का आयतन इजगल टू, धारिता रख लो बस, तो अंदर का आयतन कितना निकलेगा, 320 इंटू 250 इंटू 110 माइनस एक्स इजगल टू कितना लीटर है, 8000 लीटर। अब यहाँ लीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब आपका सेंटीमीटर में बन गया। आप इसको हल करना है, इससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, आराम से करो। चलो काटो, फिर यही हिस्सा है तो काटो। 250 है, देखो ये तो 4 बार चला जाएगा तो 1000 बन जाएगा, ये सिंपल कट जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया, 4 से काट दो, चौरोठी 32, 8 बार गया, 8 से ये कट गया, 100 आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 110 माइनस एक्स बराबर 100, बराबर क्या बचा हमारे पास, 100 बच गया, ठीक है। तो ये बताओ x बराबर क्या बचेगा, माइनस एक्स बराबर 100 माइनस कितना रख दें, 110, तो माइनस एक्स बराबर -10, कैंसिल कर दीजिए, x बराबर क्या होगा 10। ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। अब ये सेंटीमीटर में आएगा, तो भैया सेंटीमीटर को, ठीक है, कहीं दिया है, देखो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन है, नहीं दिया, मीटर हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। एक 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करो, इसको जब डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो ये 1 डेसीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन को आखिरी में डालना था, लेकिन हमने बीच में डाल दिया इसको, ठीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो समझने में, तो कोई नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा कल फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास समझ में आई हो तो, पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं भी कि फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है ये मैथ की, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।